नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। भारतीय शतरंज जो है वो इस समय एक ऐसे मुकाम पर है कि एक खिलाड़ी जैसे कुछ परिणाम लेकर के आता है अमेज़िंग सा, और उसके बाद कुछ ही घंटों में, मतलब एक दिन नहीं, कुछ ही घंटों में दूसरा खिलाड़ी जो है वो कुछ बड़ा दूसरा परिणाम लेकर के आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अर्जुन, गुकेश, प्रज्ञानंदा, निहाल। ये सब कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं। हर दिन कुछ ना कुछ खबर आती है, कभी कुछ कभी कुछ। सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की अर्जुन इरकासी किस तरह से वो जनरेशन कप के फाइनल में अब मैग्नस कार्लसन से मुकाबला खेलने वाले हैं। फिर से मैं एक और वीडियो लेकर के आया हूँ, और ये वीडियो है कल खेले गए स्पेनिश लीग के फाइनल मुकाबले की, जिसमें भारत के डी गुकेश ने स्पेन के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी सेंटोस लैटासा को पराजित किया। सेंटोस जो है वो 2700 के करीब के प्लेयर हैं, फिलहाल काफ़ी यंग हैं, 24-25 साल की उम्र है उनकी। और अभी पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है, जैसे कि उन्होंने हरिकृष्णा से ड्रॉ हुआ था उनका मैच, निहाल से भी ड्रॉ हुआ था उनका मैच। इसके अलावा ओलंपियाड में आपको याद होगा उन्होंने प्रज्ञानंदा को हराया था। तो काफ़ी एक मजबूत खिलाड़ी हैं और भारतीय खिलाड़ियों से लगातार मुकाबले खेल रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। उनके साथ एक रोलर कास्ट कोस्टर जैसा मैच हुआ, अप एंड डाउन जैसा मैच हो रहा था, जहाँ पे मैं बोलूँ कि गुकेश कभी हार नहीं रहे थे, लेकिन कई बार मौक़ों पर वो जो मैच है वो ड्रॉ हो सकता था। बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला खेला गया, लेकिन अंत में गुकेश जीते और 2732 रेटिंग पे पहुंच के, मतलब अर्जुन से फिर एक अंक आगे। अब जब लिस्ट आएगी 6 दिन बाद एक बार फिर से अर्जुन की, और अर्जुन जो है वो विश्व में 19वें नंबर पर होंगे, गुकेश जो होंगे वो 18वें नंबर पर होंगे, और गुकेश की रेटिंग जो है वो अर्जुन से एक अंक ज़्यादा रहेगी। तो ये एक अलग तरह की रेस जो है वो चल रही है, कभी गुकेश आगे निकलते हैं, कभी अर्जुन, लेकिन लिस्ट जब पब्लिश हो रही है तब गुकेश बाकायदा एक अंक आगे निकल जा रहे हैं। खैर, कल मैच जीतने के बाद यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उनके बाद गुकेश ने ट्वीट किया, इट वॉज़ अ ग्रेट प्लेइंग अलॉन्ग साइड हरी सर। हरी सर याद समझ में आई, हरि कृष्णा जी के बारे में बात कर रहे हैं। एंड लव्ड हिज कामनेस एंड ब्लेस्ड टू हैव हिम शेयर द एक्सपीरियंस एंड विजडम प्लेइंग दिस इवेंट्स। मतलब वो उनके साथ खेले और बहुत ही उनसे जो है उनकी जो शांत रहने की जो प्रवृत्ति है उससे बहुत कुछ उनको सीखने के लिए मिला। एंड एक ही टीम से खेले, वो सॉल्वे टीम के साथ खेले और वो टीम चैम्पियन भी बनी। निहाल जो है वो दूसरी टीम से खेल रहे थे। आपको बता दें कि एक दिन पहले निहाल और अर्जुन का मैच भी हुआ है, सॉरी निहाल और गुकेश का मैच भी हुआ है जो कि ड्रॉ रहा था। तो ये भी इन खिलाड़ियों का एक अलग पहलू मैं बताऊं। गुकेश जो है वो बहुत ही विनम्र हैं, डाउन टू अर्थ हैं, और बहुत ही रिस्पेक्ट जो है वो शो करते हैं जिनको भी वो जानते हैं या जिनसे वो सीखते हैं। तो कमाल की ये बात देखिए कि भारत की जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो भारत की जो एक जनरेशन पहले रही है शतरंज की दिग्गज, उनसे लगातार सीख रहे हैं, जुड़े हुए हैं। ये बहुत ही एक शानदार बात है, स्वस्थ माहौल है भारतीय शतरंज के लिए। अब देखते हैं वो मुकाबला। गुकेश सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे इस मुकाबले को, और शुरुआत होती है D4 से। क्योंकि ये मुकाबला लंबा है तो हम थोड़ा सा तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और महत्वपूर्ण स्थानों पर डिस्कस करेंगे। ओपनिंग हुई D4, नाइट F6, C4, E6, नाइट F3, D5, क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन, नाइट F3। यहाँ पर डच पेरुवियन गैम्बिट हुआ इसके अंदर। C5 के बाद C इंटू D5, पॉन इंटू C इंटू D4, क्वीन इंटू D4, E इंटू D5। तो अब ये जो आइसोलेटेड क्वीन पॉन है इसके अगेंस्ट जो है गुकेश यहाँ पर मैच खेले। तो हम बहुत बार जानते हैं कि एक्टिविटी के लिए प्लेयर जो है स्पॉन को फाइनली सेक्रीफाइस कर देते हैं ताकि उनके पीसेस, खासतौर पे डबल बिशप जो है वो अच्छे से खेल सकें। बिशप G5 यहाँ पर आता है, बिशप E7, E3, और अब यहाँ पर कासल करता है ब्लैक, और अब यहाँ पर वाइट खेलता है रुक D1। ओके, ब्लैक खेलता है H6 और सवाल पूछता है कि आप अपने बिशप को हटाएंगे या आप घोड़े को मार के पॉन मारना चाहते हैं। गुकेश यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं। बिशप इंटू F6, बिशप इंटू X6, क्वीन D5, क्वीन B6, तो क्वीन B5, क्वीन एंड गेम में ले जाना चाहते हैं पॉन ऑफ पोजीशन। बिशप C3, BC3, बिशप E6, नाइट D4, सो यहाँ पर क्वीन B5, नाइट इंटू B5। अब इस पोजीशन को आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप देख सकते हो कि अभी भी डेफिनेटली नाइट C7 का थ्रेट है, ये रुक को बाहर आना बाकी है, और एक पॉन अप हो चुका है वाइट। लेकिन एक तो यहाँ पर आप देखिए कि जो पॉन स्ट्रक्चर है थोड़ा सा डैमेज पॉन स्ट्रक्चर है, और इसी बात की का फ़ायदा जो है गेम में लेने की कोशिश करेंगे सेंटोस। मतलब गेम को इक्वल बनाए रखने की कोशिश करेंगे इस कंपनसेशन के साथ। और वाइट की क्या कोशिश रहेगी, भैया पॉन अप है, इसको बचा के सीधा एंड गेम में ले जाओ, मैच जीत जाएंगे एक पॉन अप में। अब देखिए आगे क्या होता है। तो इन्होंने खेला रुक C8, नाउ रुक D2, नाइट C6, अपने पीस को वापस निकाला, सो नाउ बिशप E2, नाइट E5, यहाँ पर C4 के स्क्वायर पे, मतलब पीसेस आप देखिए ब्लैक के ज़्यादा तेज़ी से ऊपर आ रहे हैं जबकि वाइट के अभी भी कैसल होना बाकी है। रुक C2 से डिफेंड किया उन्होंने इस पॉन को,
बिशप F5, सो नाउ रुक C1, नाइट D3। आपको यहाँ पे साफ दिखेगा, साफ तौर पे कंपनसेशन है ब्लैक के पास, क्योंकि उसके पीछे ज़्यादा एक्टिवली आपको दिख रहे हैं। अभी भी ये वाला रुक जो है H1 वाला रुक है वो अभी तक गेम में आया नहीं है। इन्होंने खेला नाइट D3, यहाँ पर ये भी एक्सचेंज हो गया, बिशप D3, नाइट D4, रुक C5, नाउ किंग D2, बिशप C4। और अब बारी थी कि दूसरे रुक को भी जल्दी जल्दी बाहर निकाला जाए। पहले तो A3 किया, पॉन को बचाया। अब इन्होंने रुक C8 खेला। ब्लैक बिल्कुल सही खेल रहा है, जो आपकी वीकनेस है उसके खिलाफ खेल रहा है। लेकिन याद रहे गुकेश अभी भी पॉन अप हैं। ओके, उन्होंने खेला पहले F3, थोड़ा सा सेंटर से स्पेस लेने की कोशिश की। किंग F8, नाउ E4, B6, नाउ किंग C2। अब किंग से इस तरफ से रख के यहाँ पर रख के इन दोनों जो पॉन की वीकनेस है इसको कवर करने की कोशिश यहाँ पर गुकेश ने की। उन्होंने खेला बिशप B5, C3 पे और प्रेशर, सो नाउ किंग B3, बिशप D7। बिशप को इस्तेमाल करना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ब्लैक के लिए। नाउ रुक H-D1। और धीरे धीरे आप देखो कि वो जो पोजीशन थी जब हम देख रहे थे कि पीसेस बिल्कुल नहीं खेल रहे थे वाइट के, अब वाइट धीरे धीरे उससे ओवरकम करते हुए अपने पीसेस को गेम में ला रहा है। और यहाँ से सेंटोस की जो है टेंशन जो है वो बढ़ना शुरू हो चुकी है, क्योंकि अगर यहाँ पर वाइट संभाल के ले जाए तो अल्टीमेटली एक पॉन होता है। ओके, नाउ उन्होंने खेला किंग E8, नाउ रुक D3, रुक C4, किंग B2। यहाँ पर हालांकि प्रोग्रेस करने का मौका है नहीं ज़्यादा गुकेश के पास, तो रुक CD1, रुक HC7। तो ये गेम ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ज़रूर ब्लैक ने जो है होल्ड करके रखा है, कोई खास प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। H5 किया उन्होंने यहाँ पर, नाउ G3, G6। और अब इसके बाद धीरे धीरे जो है गुकेश कोशिश करते हैं कि चलो किंग साइड से भी कुछ काम जो है वो प्रोग्रेस जो है की जाए। अभी आगे देखिए क्या है। उन्होंने खेला रुक C6, तो रुक D5, किंग E7, नाइट D4, रुक C5, नाइट B3। और ये वो पोजीशन था जहाँ पर इनको रुक जो है वो एक्सचेंज कर लेना चाहिए था, मतलब रुक इंटू D5 मार देते, पॉन इंटू D5, किंग D6। और इसके बाद देखिए रुक D3 आप खेलना पड़ेगा, एंड नाउ बिशप F5, रुक D4। इस तरह से गेम चलेगा जिसमें काफ़ी चांसेस हैं कि गेम जो है वो होल्ड हो जाएगा, क्योंकि रुक भी जो है वो जल्दी से जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा। और फिर वो अंदर भी आ रहा है, रुक ये सब भी थ्रेट आने लगेंगे। तो एक्चुअली में वो पॉन गया और गेम इक्वल है। और तो उन्होंने खेला रुक, वापस रुक को हट लिया, उन्होंने एक्सचेंज नहीं किया। और अब गुकेश ने किंग साइड से प्रोग्रेस करना शुरू किया। F4, रुक C4, यहाँ पर F5 मिल गया उनको। F5 अब आइडिया ये है कि अपोनेंट के स्ट्रक्चर को डैमेज करना है, नहीं तो ये पॉन अगर कभी यहाँ पर पहुँच गया तो ये एक वीकनेस यहाँ के आसपास जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ओके, यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, जब आपके पास 4 पॉन है, अपोनेंट के पास 3 पॉन है, तो कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर अगर आपके पॉन ज़्यादा ऊपर हैं तो आप अपना एक आध पीस सेक्रीफाइस करके वो जो 2-3 पॉन के पास पॉन जैसा जो है आप बना सकते हैं। तो वो भी एक दिमाग में रहता है किसी भी खिलाड़ी के। H3, यहाँ पर उन्होंने खेला बिशप C8, एंड नाउ G4। अच्छा, इसके बाद ऐसा हो गया था कि अगर आप पोजीशन देखो 6-7 चाल पहले की और अभी की, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल 36वीं चाल पे चलते हैं, यहाँ पे चलिए, और अभी की पोजीशन अगर आप आके देखते हैं तो आप देखोगे कि सडनली ये जो बिशप है वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा बिशप जो है वो बंद सा हो गया है यहाँ पर। ठीक है, अब इस पोजीशन पे गेम आगे बढ़ा, एक्सचेंज हुआ, बिशप A6 आता है, नाउ G5, रुक D6, F6 खेला गया यहाँ पर, एंड नाउ किंग D7 खेलता है ब्लैक यहाँ पर। इस पर्टिकुलर पोजीशन में किंग D7 यहाँ पर आता है। ओके, नाउ रुक इंटू D6, किंग इंटू D6, E5, ओके, किंग D5, एंड नाउ यहाँ पर मूव आती है गुकेश की तरफ से E6। अब ये वो पोजीशन आ गई थी, जैसा कि मैं आपको बोला था कि अगर एक आध सेक्रीफाइस भी आ गया तो खेल बदल जाएगा। F इंटू E6, और अब यहाँ पर गुकेश खेलते हैं नाइट D4, E5। अच्छा, यहाँ पे एक चाल है जो गुकेश से भी मिस हो गई, अगर आप लोग ढूंढ सकते हो तो ढूंढिए। कमाल की चाल थी वो, और वो चाल थी, टाइम प्रेशर पे थे यहाँ पर, नाइट F5। अगर यहाँ पर अपोनेंट एक्सेप्ट कर ले तो ये 2 पॉन आपको मैच जिता देंगे तुरंत ही। और अगर एक्सेप्ट ना करे यहाँ पर तो फिर यहाँ पर जो है आप देखिए जैसे कि E5 है, और अगर आप एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं नाइट F5, सॉरी यहाँ पर नाइट F5, तो बाद में आप देखिए कि ये नाइट ऊपर जा रहा है, फिर ये पॉन नहीं बचेगा। तो बहुत सारी समस्याएं जो है वो गेम में जो है वो आ सकती थी। खैर, मैच में क्या हुआ, मैच में गुकेश ने खेला नाइट F3, इन्होंने खेला E4, नाउ नाइट H4। अब G6 के पॉन पर अटैक था, इन्होंने खेला रुक H7, नाउ नाइट इंटू G6, रुक H2 चेक, किंग C1। अच्छा, देखने में ऐसा लग रहा है कि वाइट बिल्कुल जीत गया है, क्योंकि वाइट के पास यहाँ पर गुकेश के पास यहाँ पर 2-2 पॉन है जो कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये मैच अभी भी इक्वल चल रहा था। आगे देखिए क्या होता है। रुक F2, अभी तो उन्होंने F7 बढ़ने से रोक दिया, इन्होंने खेला नाइट H8 और F7 बढ़ने की तैयारी। नाउ बिशप C4, F7 बढ़ दिया, नाउ रुक F1 चेक,
किंग D2 रुक F2, किंग E1 रुक F1, यहाँ पर किंग D2 रुक F2, थोड़ा सा रिपीटिशन हुआ, किंग D1 रुक F1 रुक D1। और अब ये वो मोमेंट था जब इन्होंने खेला E3। अब आप देखिए कि अगर आप मारने चले जाएं यहाँ पर, जैसे कि आप सोचें कि चलिए मैं इसको मार देता हूँ, तो उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर पहले तो सबसे पहले तो अगर आप ये मारने जाएंगे तो यहाँ पर ये जो है ये क्वीन जो है वो बन रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही आप रुक F1 मारेंगे तो E2 चेक आ जाएगी और E2 के बाद जो है ये गेम ख़त्म हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, किंग C2 खेला, किंग C2। नाउ यहाँ पर E2, ये जो है यहाँ पे नेक्स्ट जो मूव था ये सबसे इम्पॉर्टेंट था। इन्होंने खेला रुक F2 चेक। ओके, रुक F2 चेक, सॉरी, खेलना चाहिए था इनको। और इन्होंने क्या किया, सेंटोस लटासा ने इस पोजीशन में जैसे ही गुकेश ने किंग C2 खेला, सेंटोस लटासा ने यहाँ पे खेल दिया, इस पोजीशन पे उन्होंने खेल दिया पॉन पुश, मतलब E2 खेल दिया, जो कि एक ब्लंडर थी। ओके, यहाँ पे किंग C2, E2, किंग D2 एंड नाउ इसके बाद गुकेश जो है वो मैच में आ गए। अच्छा, इस पोजीशन में मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ कि अगर यहाँ पर जब इन्होंने E2 पॉन पुश किया, इसकी जगह अगर वो रुक F2 चेक देते कंटिन्यूसली यहाँ पे, तो क्या होता, यहाँ पर किंग नीचे जाता। नाउ किंग E4, G6 अगर बढ़ते, किंग D3, और इसके बाद देखिए कि आपको फोर्स है ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सैक्रिफाइस मारना पड़ता, यहाँ पे आप पॉन पुश करते, लेकिन ये पोजीशन ऐसी बनती थोड़ी देर में कि यहाँ पर किंग जो है वो भाग नहीं पाता, और सॉरी यहाँ पे तो B1 चेक आ जाएगा। तो इस तरीके से मैच यहाँ पे ड्रॉ हो सकता था, लेकिन 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 सेंतोस लतासा को वो नहीं दिखा, उन्होंने पॉन पुश कर दिया, किंग D2 आया, किंग E6, और अब गुकेश ने रुक सैक्रिफाइस किया। और इसके बाद आप देखिए कि ये जो है ये मैच ख़त्म हो गया, क्योंकि पॉन G7 पहुंच गया और सेंटोस लटासा को यहाँ पर हार जो है वो स्वीकार करनी पड़ी। तो ये एक बेहतरीन जीत गुकेश की। इस जीत के साथ ही गुकेश जो है 2732 रेटिंग पर पहुँच गए, और ये जो अर्जुन और गुकेश के बीच जो रेस चल रही है वो रेस जारी है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद।